नमस्कार साथियों। मेंस पास करने वाले अभ्यर्थियों में एक बड़ी जिज्ञासा यह रहती है कि इंटरव्यू लेने वाले कौन लोग होंगे, कितने होंगे, कैसे होंगे, कहां से आए होंगे। तो आइए आज इसी जिज्ञासा के निराकरण के संबंध में चर्चा करते हैं। आप कितना जानते हैं? आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान को आपने मेंस पास करके आरपीएससी को बता दिया है। अब आरपीएससी के लिए यह जानना बाकी है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, नई बातें और नई चीजें सीखने की ललक आप में कितनी है। और ये सब इंटरव्यू बोर्ड आपकी वेशभूषा, आपके चाल ढाल, हाव भाव, रहन सहन आदि के माध्यम से मालूम करता है और आपके गुणों की परख करता है, भावी पद के लिए आपकी उपयुक्तता की जांच करता है। प्रश्न उठता है कि इतने 20-30 मिनट के इस अत्यल्प समय में इतना पेचीदा और भारी भरकम काम करने वाले लोग आखिर कौन होते हैं और वो इस काम को कैसे अंजाम देते हैं। वास्तव में अनुभवी, दक्ष और विशेषज्ञ लोग इन कामों को चुटकी में कर लेते हैं। 50% तो वो आपको देखकर ही ताड़ लेते हैं और बाकी बचा कुचा अपने प्रश्नों के तीर कमान से निकाल लेते हैं। आप में आत्मविश्वास कितना है, निर्णय क्षमता कैसी है, नेतृत्व और शिष्टाचार कितना है, पद का दायित्व बोध कैसा है, आपके सोचने समझने काम करने का जज्बा कितना है, किन बातों पर आप आशंकित होते हैं और किन बातों पर घबरा जाते हैं, ये सब वो अपनी एक्सरे जैसी पैनी नजर से खंगाल लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने कम समय में ये सब कैसे मुमकिन है, लेकिन दोस्तों ये ठीक वैसे ही है जैसे चूल्हे पर पकते हुए चावलों में से गृहिणी एक दाना निकालकर चावल के पकने की स्थिति का मालूम कर लेती है। ठीक वैसे ही कुशल और चतुर चयनकर्ता अपने अवलोकन से, बातचीत से और प्रश्नों के माध्यम से आपकी उपयुक्तता को आंक लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, उनकी पारखी नजर आपको परेशानी में डालने के लिए नहीं, बल्कि आपकी अंतर्निहित शक्तियों को जानने के लिए हैं। उनके प्रश्न आप में डर या घबराहट पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आरएएस पद के लिए आपकी उपयोगिता को मापने के लिए है। उनका वार्तालाप आपका सर्वोत्तम और संपूर्ण मूल्यांकन करने के लिए है। इसलिए आप भी बोर्ड को यह एहसास कराएं कि नई बातें और नए काम सीखने की ललक आप में है। चुनौतियों को अवसर में तब्दील करना आपको आता है। प्रशासकीय मूल्यों में आपकी पूरी आस्था है। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और आपकी जीत दृढ़ होती जाएगी। मेंस परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों में से इंटरव्यू में बुलाए हुए सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी आपके लिए विभिन्न चयन बोर्डों का गठन करती है। प्रत्येक बोर्ड का अध्यक्ष आरपीएससी का ही एक मेंबर होता है। आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में होगा, यह आपकी तरह बोर्ड मेंबर्स को भी ऐन वक्त पर ही बताया जाता है। जनरली प्रत्येक बोर्ड में 4 से 5 सदस्य होते हैं जो अपने अपने एरिया के, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और बड़ी दक्षता के साथ तटस्थ भाव से आपके सर्वांगीण मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत होते हैं। आपका इंटरव्यू आरपीएससी अजमेर स्थित भवन में गठित विभिन्न बोर्डों में से ही किसी एक बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। शुभकामनाएं। धन्यवाद।